बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है वाशिंग मशीन के मतलब। एक वाशिंग मशीन ख़राब हो जाए तो आप उसे घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ जाने से पहले गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड उनको हमारी मिलती रहे। और लाइक भी वीडियो को कर दें। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। एक वाशिंग मशीन जो हमारी चल रही है, पहले हम इसमें फ़ॉल्ट बताएंगे इसमें क्या फ़ॉल्ट है, फिर हम उस फॉल्ट को दूर करेंगे। तो फ्रेंड, इस वाशिंग मशीन में फ़ॉल्ट है, इसकी स्पीड जो है वो स्लो चल रही है, लोड नहीं उठा रही। तो हम सबसे पहले वाशिंग मशीन को जो है उल्टा देंगे। उल्टा के हमने क्या चेक करना है? सबसे पहले हमने चेक करना है कि कहीं वाशिंग मशीन के साइडों में पानी तो नहीं लीक हो रहा है, कहीं पानी का निशान तो नहीं है। क्योंकि अगर जो वाशिंग मशीन के पानी का नीचे लीक हो और उसके रूटर लीक हो जाए, यानी कि फुल और प्लेट से पानी नीचे आए, तो फिर भी वाशिंग मशीन स्लो चलती है और लोड नहीं उठाती है, इसलिए कि उसकी बेल्ट पे पानी पड़ता है और बेल्ट लोड नहीं उठाती है और स्लिप हो जाती है। तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें, इसमें मैंने रूटर चेंज करने का मुकम्मल तरीका बताया है, तो आप इसका फुल और प्लेट चेंज कर सकेंगे। दूसरी बात है, हमने चेक करना है पानी लीक नहीं हो रहा है तो उसकी बेल्ट चेक करनी है। आपने बेल्ट देखनी है कि कहीं बेल्ट लूज़ तो नहीं है। अगर पानी लीक नहीं हो रहा तो फिर बेल्ट लूज़ होगी। तो बेल्ट हम चेक करते हैं। तो इस वाशिंग मशीन की जो है वो बेल्ट लूज़ हुई है, ये देखें। तो हमने चेक कर लिया बेल्ट इसकी लूज़ है, तो हमने इसकी बेल्ट के साथ ऐड करनी है। जब बेल्ट लूज़ हो, जब भी वाशिंग मशीन स्लो चलती है, पानी लीक हो तो फिर भी वाशिंग मशीन स्लो चलती है। तो हमने जो है किसी प्लास की मदद से इसके जो चार जो हैं इसके मोटर की जो इसकी लकड़ी लगी होती है, फट्टी लगी होती है, उसके पेच लूज़ कर लेने हैं। चारों पेचों को इसके नट बोल्टों को लूज़ कर लेना है एक प्लास की मदद से। हमारे पास गोटी राड भी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको हमने बताना है, तो इसलिए प्लास से हम लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद हमने पीछे को इस तरह इसको चोट लगानी है, ताकि मोटर पीछे को जाए। जब मोटर पीछे को जाएगी तो उसका जो बेल्ट है वो टाइट होगा, और जब आगे को जाएगी तो फिर मोटर का जो बेल्ट है लूज़ होगा। तो ये हमने इसके पीछे को धकेल के उसके जो पेच है वो दोबारा अच्छी तरीके से हमने इसे टाइट कर लेने। पेच हमने जो है वो लूज़ नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। अगर ये बेल्ट टूटी होगी तो आपने बेल्ट नवी डाल लेनी। इसकी बेल्ट नहीं टूटी थी, बेल्ट लूज़ थी, तो हमने बेल्ट को टाइट कर लिया है। अब फ्रेंड, अगर आपको एक और भी बात बता दें, ये देखें इसके साइडों पे जो है पानी के निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहे, और मोटर की फट्टी पे निशान आ रहे हैं नज़र पानी के। ये पुराने निशान है, इसके पहले इसका रूटर लीक हुआ था, तो वो हमने चेंज कर दिया था, आज से 6 महीने साल पहले की बात है। तो इसलिए ये पुराने निशान है पानी के। अगर जो आपके पास ताज़ा निशान नज़र आए तो फिर आपने इसके जो है रूटर चेंज करना है याद से। अगर जो आपके नीचे पानी भी नज़र लीक नहीं हो रहा है और बेल्ट भी टाइट है, तो फिर हमने इसका कैपेसिटर जो है वो चेक करना है कि बेल्ट भी टाइट और पानी भी लीक नहीं हो रहा है और मोटर जो है स्लो चल रही है। तो ये देखिए, इसका कैपेसिटर हम चेक करेंगे, इसका कैपेसिटर तो नहीं ख़राब है। तो कैपेसिटर को हमने देखना कहीं से फूला हुआ तो नहीं है। अगर जो फूला हुआ हो, कहीं से फटा हुआ हो, तो फिर इसका कैपेसिटर जो है वो ख़राब होगा। कैपेसिटर को आप बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटर की 2 तारें होती हैं, आपने तारें जो हैं वो उतार लेनी है और उसकी जगह पे न्यू कैपेसिटर लेके लगा देना है। जो सी कैपेसिटर का आपने कैपेसिटर उतारना है उसी कैपेसिटर का आपने वापस लगाना है। अगर जो आपका कैपेसिटर भी ठीक है और जो है बेल्ट भी ठीक है और नीचे वाशिंग मशीन के पानी भी लीक नहीं हो रहा है, तो आपने इसकी मोटर को हाथ लगा के चेक करना है कि कहीं मोटर तो इसकी हीट तो नहीं हो रही है। अगर जो मोटर हीट हो रही है तो समझ जाएँ आपकी वाशिंग मशीन की मोटर ख़राब है। तो आपने इसको वेंड करवाना है। वेंड आप खुद नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये मैकेनिक को बाहर देनी होगी वेंड करने के लिए। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड, मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारी आईडी का विज़िट कर सकते हैं आसिफ इलेक्ट्रिकल का। उसमें बहुत सी हमने अच्छी वीडियो बनाई है इलेक्ट्रिक के बारे में, घरेलू वायरिंग के बारे में और इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग के बारे में। मसलन वाशिंग मशीन, रूम कूलर, इस्त्री, एडजस्टर फ़ैन, सीलिंग फ़ैन और वाटर पंप, बहुत सी हमने वीडियो बनाई है। बिजली की बचत के बारे में, बिजली के बिल कैसे कम कर सकते हैं हम, और सोलर कैसे लगाएं, और कौन सी बैटरी लगाएं, कौन सा यूपीएस लगाएं। बहुत सी हमने वीडियो बनाई है आपके लिए, तो ज़रूर आईडी का विज़िट करें। तो फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे। तो तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें और अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को आज इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।